We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब की बार पाकिस्तान को आतंक फैलाने की ऐसी सजा मिलेगी कि वो हमेशा के लिए आतंक की राह छोड़ देगा। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए इंडियन आर्मी फुल एक्शन में है, लेकिन इससे पहले ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खौफ में आ गए। ख्वाजा आसिफ ने प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान के कहर से बचने के लिए वो अपने गुरु चीन के पास भी पहुंच गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का। बाईस अप्रैल को पाकिस्तानी फौज ने अपने आतंकियों के जरिए पहलगाम में हमला कराया, जहां आतंकियों ने 26 मासूमों की जान ले ली और पाकिस्तान की इस कायराना हरकत को अब हिंदुस्तान और बर्दाश्त नहीं करेगा। पहलगाम हमले का बदला हिंदुस्तान जरूर लेगा। इंडियन आर्मी अपने हिसाब से पाकिस्तान के गीदड़ों को सबक सिखाई, लेकिन उससे पहले ही गीदड़ों के सरदार यानी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हाँफने लगे। उन्हें एहसास हो गया है कि अब की बार पाकिस्तान ने गलती बड़ी की है। पाकिस्तानी फौज कभी सीना तानकर इंडियन आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकती और इसीलिए अब वो अपने बचाव में प्रोपेगेंडा शुरू कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तान की कार्रवाई से पहले ही गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है। एक और तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत की सैन्य कार्रवाई से डर रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तानी एयरफोर्स जंग की तैयारी में जुटी है, जिसके लिए बाकायदा 28 से 30 अप्रैल तक लाहौर और इस्लामाबाद के बीच एयर स्पेस बंद कर दिया गया। ऐसे में सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान का पहलगाम हमले में हाथ नहीं है तो फिर वो जंग की तैयारी क्यों कर रहा है? हम आपको बता दें, वो जंग की तैयारी इसीलिए कर रहा है क्योंकि पहलगाम आतंकी हमला कराया ही पाकिस्तानी फौज ने। पाकिस्तान अब भारत की सैन्य कार्रवाई से खौफजदा है। इंडियन आर्मी के प्रकोप से बचने के लिए पाकिस्तान ने अपने गुरु की शरण ली। पाकिस्तान ने चीन से इस मामले को शांत करने के लिए गुहार लगाई है और चीन की तरफ से पहलगाम हमले को लेकर बयान भी आ गया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दोनों देशों से इस मामले की निष्पक्ष जांच और बातचीत से समाधान निकालने की बात कही है। जो ज्ञान हिंदुस्तान को दे रहा है वो शायद भूल गया है कि पाकिस्तान में ही न जाने कितने चीनी नागरिक आतंकी हमले में मारे गए। और रही बात शांति और बातचीत से समाधान निकालने की, तो हिंदुस्तान हमेशा से यही करते आया है, लेकिन अब नया भारत पाकिस्तान के इस आतंक को नहीं झेलेगा। भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। हिंदुस्तान हमेशा से ही शांति चाहता है। There is a likelihood that India will attempt an incursion in Pakistan and will engage Pakistan militarily. That is a possibility, a very clear and stark possibility. Cannot be ruled out. बातचीत से समाधान चाहता है, लेकिन पाकिस्तान में कौन है जिससे बातचीत की जा सके? क्योंकि वहां तो प्रधानमंत्री सिर्फ नाम का है, जबकि सारी पावर पाकिस्तानी फौज के पास है।
और इस कड़वी सच्चाई की तस्दीक तो खुद पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने कर दी। पाकिस्तान कितना खौफ में है उसे लेकर सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। ग्वादर और ओरमारा के सैटेलाइट तस्वीरें ये खुलासा कर रही हैं अरब सागर के ऊपरी हिस्से में पाकिस्तान की सेना ने तैनाती बढ़ा दी। सैटेलाइट इमेज में दिखाई दे रहा है पाकिस्तानी फ्रिगेट और टैंक तैनात। तो कराची में पाकिस्तानी सेना का ज्यादातर बेड़ा बंदरगाह पर तैनात किया गया है। अब पाकिस्तान का जन्म धर्म के आधार पर तो हुआ, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने आवाम के लिए तालीम और विकास पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तान में आतंकियों की फैक्ट्रियां लगाई। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद हो या अजहर मसूद, सबको पाकिस्तान की सरकार पाल रही है। कायर आतंकी मासूमों को निशाना बनाते हैं, लेकिन पहलगाम हमले का हिंदुस्तान ऐसा जवाब देगा कि आगे से ऐसी आतंकी हरकत करने से पहले पाकिस्तान 1000 बार सोचेगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।